यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 313वां दिन, एक ही बार में हमेशा के लिए। 7 जनवरी 1978 को मैं लंदन में होली ट्रिनिटी ब्रॉम्पटन चर्च के सामने दूल्हे के रूप में खड़ा था। दुल्हन पीपा हिस्लोप गलियारे से होती हुई अपने पिता के साथ चलते हुए आई और चर्च के सामने मेरे साथ खड़ी हो गई। परमेश्वर के सामने हमने एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं की और हम विवाह में एक हो गए। हम चर्च में से श्रीमान और श्रीमती गैम्बल बनकर बाहर निकले। यह एक बार होने वाला कार्यक्रम था, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत मायने रखता था। यह एक दूसरे के लिए हमारे प्रेम से उद्गमित हुआ था और हमने अपने आप को कटिबद्ध किया कि जीवन के अंत तक एक दूसरे से हम प्रेम करते रहेंगे। कुछ साल पहले 16 फरवरी 1974 को मैं पहली बार यीशु से मिला था। एक संबंध शुरू हुआ जिसने पूरी तरह से मेरे जीवन को बदल दिया। यह दूसरी एक बार होने वाली घटना थी, लेकिन वह एक बार होने वाली घटना का महत्व और प्रभाव जारी है और इसमें सब कुछ शामिल है। मैंने अपने लिए ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया और अपना मन बनाया कि सर्वदा उनसे प्रेम करूंगा। आज के नए नियम के लेखांश में इब्रानियों के लेखक सबसे बड़े एक ही बार होने वाली घटना के बारे में बताते हैं। इसने इतिहास की दिशा को बदल दिया और इसमें हम सभी के जीवन को बदलने की क्षमता है। यीशु एक ही बार हमेशा के लिए प्रकट हुए। इब्रानियों 9:26। मसीह एक बार बलिदान हुए। यीशु ने पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यह एक बार होने वाली घटना हमारे लिए परमेश्वर के महान प्रेम के कारण हुई और इसका महान महत्व है। भजन संहिता 121 का 1 से 8। परमेश्वर आपकी सुरक्षा और रक्षा करेंगे। जब आप परेशानी में होते हैं या नहीं जानते हैं कि क्या करना है, तब पहले किस स्थान में आप देखते हैं? क्या आप मित्रों, परिवार या चिकित्सकीय विशेषज्ञों को देखते हैं? इन सभी दिशाओं से सहायता को खोजने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन भजन संहिता के लेखक सबसे पहले जिस स्थान को देखते हैं वह है ऊपर की ओर। पछतावा पीछे देखता है, डर आसपास देखता है, चिंता अंदर देखती है, विश्वास ऊपर देखता है। भजन संहिता के लेखक ऊपर देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आपकी सहायता सामर्थ और सुरक्षा ब्रह्मांड के निर्माता से आती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी के कर्ता है। वह तेरे पैर को टलने नहीं देंगे, तेरे रक्षक कभी नहीं ऊंघेंगे। यह सुंदर भजन आपके लिए परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन के ऊपर उनकी सुरक्षा के विषय में बताता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैंने इस भजन का इस्तेमाल कभी भी हमारे परिवार और मित्रों के लिए प्रार्थना के रूप में किया है जो अपने जीवन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस भजन का वायदा है कि परमेश्वर आपको हर हानि से सुरक्षित रखेंगे। भजन संहिता के लेखक नहीं जान पाए कि यह यीशु के एक ही बार में हमेशा के लिए बलिदान के द्वारा संभव बना दिया गया, जिसका अर्थ है कि एक दिन जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इब्रानियों 9:28। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप दिन रात मेरी निगरानी करते हैं। आपका धन्यवाद कि आप सर्वदा मेरे अंदर आने में और बाहर जाने में रखवाली करते हैं। नया नियम इब्रानियों 9 का 16 से 28। आपके लिए यीशु ने अपने आप को बलिदान किया। क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि आप पूर्ण क्षमा ग्रहण कर सकें? क्या आप समझते हैं कि उन्होंने पहले ही हर उस पाप के लिए दाम चुका दिया है जो आपने भूतकाल में किए हैं और हर वह पाप जो आप भविष्य में करेंगे?
क्योंकि यीशु की मृत्यु आवश्यक थी। लेखक बताते हैं कि एक वसीयत और एक वाचा दोनों के मामले में दोनों के लिए समान ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वे मृत्यु के बिना प्रभावी नहीं होते हैं, मृत्यु के बाद किसी दूसरे को उत्तराधिकार मिलता है। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। वह आगे वर्णन करते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। फिर लेखक 3 कथन बताते हैं यीशु के बलिदान और नियम के अंतर्गत इससे छोटे बलिदान के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए। नंबर 1, यीशु वास्तविक चीज से निपट रहे थे, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। नंबर 2, यीशु का बलिदान एक ही बार में हमेशा के लिए था। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते थे। इसके बजाय जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। नंबर 3, यीशु ने अपना लहू बहाया। यीशु ने वह लहू नहीं बलिदान किया जो उनका नहीं था, उनका लहू बहाया गया। अब किसी दूसरे बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब इन पशुओं के बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। जैसा कि सामान्य प्रार्थना की पुस्तक इसे बताती है, यीशु का एक ही बार में हमेशा के लिए बलिदान एक पूर्ण, सिद्ध और सक्षम बलिदान था और संपूर्ण विश्व के पापों के लिए था। जैसा कि यीशु ने क्रूस पर पुकारा, यह समाप्त हुआ। जब यीशु वापस आएंगे तो यह पापों को लेने के लिए नहीं, बल्कि लोग उनकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इब्रानियों 9:28। परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु के लिए, मेरे लिए उनके एक बार में हमेशा के लिए बलिदान के लिए आपका धन्यवाद, ताकि मैं पूर्ण क्षमा ग्रहण करूं। मेरी सहायता कीजिए कि आज याद रखूं कि यह समाप्त हो गया है। पुराना नियम यहेजकेल 17 का 1 से 18 के 32 तक। पूरी तरह से मुक्त हो जाइए। यद्यपि हमारे लिए यीशु की मृत्यु एक बार होने वाली घटना थी, परमेश्वर अपने प्रेम में अपने लोगों को उस घटना के लिए सैकड़ों सालों के लिए तैयार कर रहे थे। वह उन्हें पाप के गंभीर परिणामों के विषय में सिखा रहे थे और एक उद्धारकर्ता की ओर इशारा कर रहे थे। परमेश्वर का वचन उनके लोगों के लिए एक प्रतीक कथा और दृष्टांत के द्वारा था। प्रतीक कथा का शीघ्र संदर्भ था बेबीलोन का बड़ा उकाब। 597 बीसी में राजा यहोयाकीम को यहूदा से बेबीलोन ले जाते हुए। लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। 2 प्रकार के अंकुर, 2 प्रकार की डालियां और 2 प्रकार के राज्य हैं। इस विश्व का राज्य है मनुष्यों के द्वारा बना, दिखने में मजबूत, सर्वश्रेष्ठ स्रोतों का इस्तेमाल करता हुआ, समृद्ध दिखता हुआ, लेकिन यह आखिर में मुरझा जाएगा और मर जाएगा और पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। दूसरी ओर परमेश्वर का राज्य है जो आरंभ से है, सारी कठिनाइयों के बावजूद समृद्ध होगा और अनंत फल उत्पन्न करेगा। जैसे ही हम यीशु के नजरिए से इस लेखांश को पढ़ते हैं, हम पाप के लिए उनके एक बार में हमेशा के लिए बलिदान के संकेत को देखते हैं। अंकुर वह भाषा है जिसका इस्तेमाल भविष्यवक्ता यशायाह करते हैं, जो स्पष्ट रूप से मसीह का लेखांश है, जो यीशु के आगमन की बात करता है। वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, जिस पर हम सभी की बुराइयां लाद दी गई। उन्होंने हमारे पापों के लिए एक बार में हमेशा के लिए बलिदान चढ़ाया। यहेजकेल आगे कहते हैं, आप अपने पाप के लिए मरें, ना कि दूसरे के। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। इसके लिए यहेजकेल ने सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया। अब वह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में बताते हैं। हम सभी को अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। ना तो पुत्र पिता के पाप का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। सत्यनिष्ठ को अपनी ही सत्यनिष्ठा का फल मिलेगा। परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि किसी को उनके द्वारा दंड मिले। क्या मैं दुष्ट के मरने से कभी भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे?
वह इस लेखांश के अंत में कहते हैं, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा पाप तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। फिर लेखांश के अंत में अंतिम सलाह दी गई है कि यह कैसे संभव है। पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यह अद्भुत समाचार है। आप चाहे जितना नीचे गिर गए हैं, आपने अपने जीवन को चाहे कितना भी बिगाड़ दिया हो, आप भूतकाल से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। केवल पश्चाताप करके, बुरे मार्गों को छोड़कर और यीशु की ओर मुड़कर आप पूर्ण क्षमा को ग्रहण करते हैं, एक नया हृदय और एक नई आत्मा और परमेश्वर के साथ संबंध का आनंद ले सकते हैं, जो कि आपके पापों के लिए एक ही बार हमेशा के लिए उनके बलिदान के द्वारा संभव बनाई गई। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि मैं पश्चाताप करके जी सकता हूँ। आपका धन्यवाद कि आप मुझसे एक नए हृदय और एक नई आत्मा का वायदा करते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि पूरी तरह से छुटकारा पाऊं और परमेश्वर के साथ संबंध का आनंद लूं, जिसे आपने मेरे पापों के लिए एक बार में हमेशा के लिए बलिदान के द्वारा संभव बनाया। भजन संहिता 121 7 से 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैंने बहुत सी बार अपने लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे मित्रों के लिए इस वचन से प्रार्थना की है। वे बहुत ही शांतिदायक और उत्साहित करने वाले वचन हैं। आज का वचन, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 का 7।